अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो मैं आपके लिए डिजिटल आईडी कार्ड जनरेट करने के हवाले से बना रहा हूँ कि आप अपना कॉलेज का डिजिटल आईडी कार्ड कैसे जनरेट करेंगे। आपका जो कॉलेज अटेंडेंस है वो इसी डिजिटल आईडी कार्ड के तहत होगी और इसी अटेंडेंस के तहत आपका एनरोलमेंट फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा। तो लिहाजा आपका ये डिजिटल आईडी कार्ड आपका जनरेट होकर सही सूरत में प्रिंट आउट होना वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके प्रिंट आउट करने के बावजूद भी अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो आप एब्सेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि कार्ड कैसे जनरेट करेंगे। कार्ड जनरेट करने के लिए आपने गूगल पर सी कैप लिखना है। सी कैप लिखेंगे तो पहले ही आपके पास आ जाएगा लिंक ccap.dgcs.gos.pk। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपने पहले फॉर्म फिल किया था और डाउनलोड किया था। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे कि दूसरा जो आपके सामने ग्रीन कलर के अंदर लिखा होगा गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड। गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स मांगी होंगी। पहली जो डिटेल है वो कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। तो जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं आप उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने ओ लेवल किया था, मैट्रिक पास किया था, उसके लिए ये नीचे ऑप्शन है। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया था तो नो कीजिएगा और अगर आपने ओ लेवल किया तो येस कीजिएगा। ओ लेवल येस करने पर नीचे CNIC बे फॉर्म नंबर और पासिंग ईयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपने सी कैप फॉर्म फिल करते हुए एंटर की थी। और अगर आपने ओ लेवल नहीं किया बल्कि मैट्रिक पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आपका CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर और साथ ही साथ आपका मैट्रिक रोल नंबर। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि CNIC बे फॉर्म नंबर आपने वही वाला डालना है जो जिसके तहत आपने अपना सी कैप का फॉर्म प्रिंट आउट निकाला था। यहाँ पर मैं अब आपको कार्ड जनरेट करके दिखाता हूँ कि कार्ड कैसे जनरेट होता है। आपका कार्ड जनरेट करने के लिए ये याद रखिएगा कि आपका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म होना चाहिए, आपका CNIC नंबर बे फॉर्म नंबर सही होना चाहिए और मैट्रिक रोल नंबर सही होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मुकम्मल नहीं होगी तो आपका कार्ड जनरेट नहीं होगा। एक बात ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि कार्ड जनरेट करते वक्त कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है या इंटरनेट की सर्विस स्लो होने की वजह से आपका कार्ड कुछ देर में जनरेट होता है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। आपका कार्ड अगर आपका एडमिशन कंफर्म है, आपके जो पर्टिकुलर्स हैं CNIC नंबर बे फॉर्म नंबर मैट्रिक रोल नंबर वो सही है तो फिर आपको कार्ड जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट के लिए कार्ड जनरेट करता हूँ और फिर मैं आपको उसी से एग्जांपल देता हूँ कि कार्ड कैसे जनरेट करते हैं। CNIC नंबर आपने एंटर करना है और CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने मैट्रिक रोल नंबर एंटर कर देना और जैसे ही आप चेक करेंगे आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करते हुए ये कार्ड जनरेट होगा। अब ये कार्ड देखें आपके सामने इस तरह जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास QR कोड भी है। सम टाइम QR कोड थोड़ी देर में जनरेट होता है तो उसके लिए भी परेशान हरगिज़ मत होइएगा कि ये QR कोड लेट क्यों जनरेट हो रहा है। आपने जब देख लिया कि भाई हाँ ये QR कोड भी जनरेट हो गया और ये कार्ड मुकम्मल आपका स्क्रीन पर सामने आ गया तो स्क्रीन के ऊपर ही डाउनलोड का एक बटन मौजूद है। आप डाउनलोड के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कार्ड आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद आप जब इसे एडोब फॉर्म में देखेंगे, एडोब के साथ देखेंगे तो ये कार्ड आपके पास इस सूरत में सामने आएगा। ये पहला स्टेप था कार्ड जनरेट करने का। अब दूसरा स्टेप है कि कार्ड को प्रिंट आउट कैसे करना है। तो कार्ड को प्रिंट आउट करने का तरीक़ेकार ये है कि आप इस कार्ड को जब प्रिंट आउट करने के लिए लेकर जाएं तो पहली चीज़ ये कि आप कार्ड को कभी भी पेपर के ऊपर प्रिंट ना करवाएं बल्कि कार्ड पेपर जो कि फ़ोटो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करवाएं, क्योंकि आप फ़ोटो पेपर के ऊपर जब करवाएंगे तो कार्ड आपका देर तक चलेगा। पेपर के ऊपर करवाएंगे तो QR कोड की प्रिंटिंग सही नहीं हो सकती और अगर सही नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसी कार्ड की प्रिंटिंग के हवाले से ये आ जाता है कि कार्ड का साइज़ क्या रखा जाए। कुछ स्टूडेंट साइज़ छोटा रखवा लेते हैं कार्ड का और कुछ स्टूडेंट कार्ड का एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ रखवा लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कार्ड आईडी कार्ड को जब भी आपने प्रिंट करवाना है तो ये स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड साइज़ पर प्रिंट आउट होता है। और वो स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड साइज़ क्या होता है, अगर आप कार्ड की बात करें तो आप इसे इंचज़ में मैं आपको बताऊं तो इसकी विड्थ आपने 3.37 इंचज़ रखवानी है और हाइट में आपने 2.125 इंचज़ रखवानी है, यानी कि 3.37 विड्थ
और 2.125 इंचेस हाइट रखवानी है। इस हाइट में रखवाकर आपने इसको फ़ोटो पेपर के ऊपर प्रिंट निकलवाना है, कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जब आप कॉलेज में कार्ड को लेकर जाएं तो स्टैंप लगवाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखवाइएगा कि वो स्टैंप आपके QR कोड के ऊपर पंच ना हो, या प्रिंसिपल के साइन आपके QR कोड के ऊपर पंच ना हो, बल्कि जो स्टैंप हो कॉलेज की वो थोड़ी साइड पर होकर लगे और प्रिंसिपल साइन भी आपके QR कोड से। ये रिक्वेस्ट करनी है आपने कि इन चीज़ों पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसके अगर कोई भी स्टैंप आ जाती है या प्रिंसिपल के साइन आ जाते हैं तब भी कार्ड आपका स्कैन नहीं होगा। इन चीज़ों का ख्याल रखने के बाद जब आपका साइन हो जाए उसके बाद आप इसकी हार्ड कोटिंग करवा लें, और हार्ड कोटिंग करवाने के बाद वो कार्ड अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि अगर आप हार्ड कोटिंग नहीं करवाएंगे, इसी तरह कार्ड को यूज़ करेंगे तो कुछ अरसे में ये कार्ड आपका ख़राब हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, नए सिरे से फिर कार्ड जनरेट करना होगा। ये तरीक़ेकार था कि कार्ड कैसे जनरेट करना है और कार्ड को कैसे महफूज करना है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपका कार्ड प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपकी अटेंडेंस सही से मार्क होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि कार्ड को कैसे प्रिंट आउट करना है और कार्ड का साइज़ क्या रखना है। पहली चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ समरी के तौर पर, CCAP की वेबसाइट पर जाना है, गेट डिजिटल ID कार्ड बटन पर क्लिक करना है, अपना CNIC नंबर, बेफॉर्म नंबर फॉर मैट्रिक स्ट्रीम स्टूडेंट और CNIC नंबर और ईयर फॉर O लेवल स्टूडेंट वो आपने एंटर करना है। आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जब आप प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाते वक्त आपने उस कार्ड की प्रिंटिंग में बता देना है कि भाई इसकी विड्थ 3.37 इंचज़ रखनी है और हाइट कार्ड की 2.125 इंचज़ होनी चाहिए। कार्ड की प्रिंटिंग फ़ोटो पेपर के ऊपर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या हार्ड पेपर के ऊपर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। प्रिंटिंग पेपर नॉर्मल जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट आउट नहीं करवाना। और फिर उसके बाद जब आप साइन करवाने जाएं तो साइन करवाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कॉलेज की स्टैंप और प्रिंसिपल के सिग्नेचर आपके QR कोड के ऊपर नहीं होने चाहिए। स्टैंप और सिग्नेचर होने के बाद आपने कार्ड की कोटिंग करवा लेनी है, और कोटिंग करवाकर आपने अपने पास महफूज रख लेना है, और इसी कार्ड से आपकी डेली अटेंडेंस होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने कार्ड जनरेट करना है। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात कि कॉलेज आइए, कॉलेज में आकर रेगुलर क्लासेस लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टीचर बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप ही की वजह से कॉलेजेस आबाद हैं, आप ही की वजह से कॉलेजेस की रौनक है, और आप ही इस कौम के मामार हैं। अगर आप आएंगे, आप पढ़ेंगे, जब भी आप कुछ सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस मैसेज को भी अपने पास महफूज रखेंगे और इस पर अमल करते हुए आगे चलकर पाकिस्तान का वाकई मामार बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।